धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान, शक्ति का नवरात्रा करे राम आह्वान। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम। शरद पड़े नवरात्रा और छठा नवरात्र जान, शुक्रवार कलयुग पड़े तो राम करे आमान। 2023 में कलयुग में अयोध्या में भगवान राम प्रवेश कर चुके थे। देखा सरयू अवध को, देखा भारत देश, और लंका नगरी को देखा जहां रावण करे प्रवेश। 10 सिर देखे रावण के और नाम दशानन जान, और घर घमंड चढ़ा हुआ रावण अति बलवान। लंका में रावण घमंड के मारे फूले नहीं समा रहा था। 10 शीश पर था घमंड और आतंक बहुत मचाता था। संत महात्माओं को कष्ट देता था और दानववाद फैलाता था। देख राम जी हंसे रावण को, और रावण बड़ा घमंड, और जिसके मस्तक चढ़े घमंड तो टूट जाए भुजदंड। इसके 10 शीश भी टूटेंगे, 10 भुजाएं भी गिर जाएंगी, और इसका घमंड भी चूर हो जाएगा। राज गिरेगा, ताज गिरेगा, और लंका हो शमशान। क्योंकि जिसके साथ घमंड हो उसके साथ नहीं रे भगवान। जिस राजा के सर पर घमंड चढ़ा रहता है, चाहे वो दुनिया में कहीं का भी सम्राट हो, उसके साथ भगवान नहीं रहते। ये जामवंत जी ने कहा। तब पूछा गुरु वशिष्ठ से राम ने, और लंका चढ़े घमंड, और हम तो ब्रह्म का रूप हैं, कैसे दे इसे दंड। किस शक्ति का नवरात्रा में और राम करे आह्वान। गुरु वशिष्ठ बोले राम से, बुला ले वो हनुमान। महाराज उधर घमंड है तो इधर अतुलित बल ब्रह्मांड है, तो अतुलित बल हनुमान है, उससे जीत सके नहीं कोई।
आप बुलाओ सागर तट पर, तो राम की जय जय हो। राम किया हनुमान का अतुलित बल आवान, शक्ति नवरात्रा छठा नवरात्रा और शुक्रवार गतिमान। शुक्राचार्य रावण की लंका में विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति जामवंत भगवान रामेश्वर सागर तट पर नल नील और बानर सेना खड़ी हुई थी। तब बोले जामवंत, और मेरी सलाह है राम, अतुलित बल को भेजो लंक में, और लंक जले रे हनुमान। हनुमान जी लंका को जला देंगे। पाप की लंका जले जले और हनुमान भी चले चले। अतुलित बल आह्वान करो तो मंगल होगा भले भले। आज शगुन वह पड़ गया शुक्रवार, और दानव रावण का राम जी कर देंगे संगार। तो अतुलित बल बल धाम बुलावा, नवरात्रा शक्ति प्रगटावा। राम करे आवान भवानी, हनुमान की जय जय जानी। बजरंग बली भी आ गए राम चरण के दास। महाराज अतुलित बल नाम मेरा, पर आपका उसमें प्रकाश। महाराज मैं अतुलित बल जरूर हूं, लेकिन आपकी कृपा से हूं। सूर्य को मैंने गाल में जरूर दबाया है, लेकिन सूर्य वंश में आपका जन्म है, आपके परदादा हैं। तो भारत में राम राज्य का प्रकाश फैले, भारत में सूर्य धर्म का सूर्य चमकता रहे, धर्म की जय जयकार हो, ये मेरी भी इच्छा है। क्योंकि मेरी मां ने कहा था, और बेटा अधर्म का करना नाश, जहां धर्म रहे राम जी उनके रहना साथ। तो मां की आज्ञा मानकर और ढूंढा राम को जाए, रामचरण का दास बन गया अतुलित बल कहलाए। मैं रामचरण का दास बन गया, और आपकी कृपा से आपने मुझे अतुलित बल बना दिया, अतुलित बल धाम। तब राम भी हंसने लगे, सुने हनुमान की बात। अरे धर्म युद्ध प्रारंभ हो गया, आप हमारे साथ। मैं करूं बजरंग आराधना तेरी, और आह्वान तुम्हारा करता हूं। और शुक्रवार नवरात्रा है, और छठी रात के अंक में लिखता हूं। तो रावण का तो ताज गिरेगा, इसके छाया घमंड नाभि में, और तीर लगाएंगे रामचंद्र ब्रह्मंड। मेरी नाभि से, मेरे तरकश के तीर से रावण की नाभि में जब मैं तीर मारूंगा, तो सारा घमंड ही हट जाएगा इस रावण का, और रावण लंका छोड़ देगा, इसका ताज गिरने वाला है। तो सुन ले लंका पति रावण, और तेरा घमंड गिराएंगे। राम किसी को मारते नहीं, वह तो घमंड तेरा हटाएंगे। तुझे घमंड से मुक्ति दिलाएंगे, और सत्ता का ताज हटाएंगे। बस इतना करना, कलयुग में राम को सब राम राम गुण गाएंगे। और तेरी लंका हनुमान जलाएंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएंगे। और तेरी बुद्धि बिगड़ गई रे रावण, अब हनुमान लंका में जाएंगे। हनुमान की आराधना करने लगे भगवान रामचंद्र, करने लगे नवरात्रा में हनुमान गुणगान। तांत्रिक हनुमान स्तोत्र का और राम कर रहे पाठ, भारत में उड़ जाएंगे राम नाम के ठाठ। सोई श्रुति संत सरिस गुण जाको, परम प्रभाव रमापति वाको। सुर जानत सुर शंभु भवानी, प्रगटत नाथ नाम अनुगामी। घट घट जानत सोई सुर स्वामी, सकल सिद्धि गुण भूतल मानी। सोई कपि कह राम गति दोही, दो कर जोरी राम हरि मोही।
अति विचित्र प्रभाव तुम्हारा, सुनौ महाकवि भूतल धारा। अंजनी लाल है नाम अघाई, सुर से वही व्यापक भगवाई। राम हूँ खुद हूँ प्रशंसा कीनी, अति बल रूप धरऊं बहुदीनी। जब जब काम पड़े हूँ बजरंगी, दीन सुरन कर राम हूँ संगी। सब देवन के देवत श्री रामचंद्र भगवान, जिनके सारे काज तुम अंजनी सुत बलवान। ऐसी न वस्तु है जगमाई, और जो इनाम तुझको दूं भाई। राघवेंद्र बोले चित चारु, कहे बजरंग नाम कुलधारु। 16,000 सहस मुख होई, तो भी कपि गुण वर्णन नहीं जोई। जब जब राम जन्म द्रुति दाता, तुम सेवक तन बनहि विधाता। बिना महाबली कपि हनुमंता, नहीं जन्मे व्यापक भगवंता। यही वर राम अनंतौ दीना, तब कपि सुरन सिद्ध गुण मीना। पर ब्रह्म बदन आघारी, बोले राम सहस गुणधारी। सोई बजरंग रोमांचित ठाड़े, टपक टपक नयनन जल भाड़े। नाथ कृपा कर यही वर दीजे, चरणन दास अभय कर दीजे। जब जब होई प्रभु जन्म तुम्हारा, तब तब सेवक प्रगट बुधारा। जा जा राम चरित गुण गाथा, ताता प्रगट्यू मैं नरनाथ। रहूं संग प्रभु असयहूं तुम्हारे, धर्मशील कुल रघु परिवार। जब जब राम मनुज धरि संग, तब तब आवम नाथ प्रभु रंग। रहूं सदा में साथ ही ये दे दो वरदान। जाओ तुम्हें वर दीनस, रामचंद्र कहने लगे सत्य सगुण गुणमान। जाओ तुम्हें वर दीनस, कह तथास्तु रघुनाथ। जब जब जन्मे राम जी, तुम भी जन्मो साथ। अति बल रूप विकट बहुठाड़ा, सुनौ राम गावई गुण गाड़ा। ये प्रसंग हरि चरित्र सुनाई, नाम लेत बहु विघ्न मिटाई। कपि प्रशंसा खुद मुख कीना, ये हनुमान शब्द श्रुति दीना। नक सिकते तुम करई सहाई, दीन बंधु सुमरे रघुरा। जय हनुमान महाबल हनुमंता, तुम्हें ध्यावई व्यापक सुर संता। अगम निगम प्रताप तुम्हारा, जान सके कोई जान निहारा। सिद्ध जोगी निट सरसन, जानत घट घट शंभु अविनाश। अति बल विक्रम वैभव भारी, सिय समान कृपा में तारी। जनक किशोर कृपा भई दाता, राम मुद्रिका जब दिए साथा। राम नाम अनुकंपा भारी, रहूं शेष गुण विपन विहारी। मरकट बदन नचावई ऐसे राम नचायो ऐसे। सो आप ही नचावते रामचंद्र गुण साथ। धन्य धन्य हनुमान तुम, बोले श्री रघुनाथ। प्रथम द्वितीय तृतीय गुण जानो, धर्मशील बल बुद्धि बकानो। ब्राह्मण रूप धरई तुम साजा, मिलई राम लक्ष्मण दहु राजा। हो विप्रन कई मंत्र बनावा, सुन सुग्रीव दिव्य मन भावा। उनकी मित्रता दीन कराई, छूटा राज ताज दर्श। अति बल मंत्र राम ते दीना, कहत विभीषण सो पद चिन्हा। एक ते एक है पूज्य तुम्हारे, धर्मशील गुण भूतल धारे। सो कपि किन कस कहूं संवादा, करूं के हरि लंकहूं नादा। कटकटाई निश्चर सब सा, अक्ष कुंवर लातन संगा। सुरसा बदन पसारी बहुबारा, गलबत्तीस नाम गुणधारा। तहि मत्स्य धर रूप अघाई, उदर पहुंच पुनि बाहर आई। अति प्रभाव बल विक्रम भारी, जय अंजनी सुत आरती उतारी। अंजनी सुमन पैत बल जाको, धर्म सुशील वीर बलवा को। दौ भुज दंड वकाड़े काड़े,
निश्चर मारे विनय मौत मारे, कछऊ पचारे कछु मई डारे, कछु लातन कर देत निहारे। गुर्ज घुमाई लंक करी धारा, चकरी समान घुमायूं बाड़ा। दश कंधर शर्मा मन माई, दिन जरर जर लंक जलाई। पुछ घुमाई लंक सब जारी, रोवई युवा वृद्ध नर नारी। धन्य धन्य बजरंग तप तेरा, राम कयूं गुण व्यापक डेरा। ये हनुमंत श्रोत जो गावे, सब सुख मिले बहुत दुख जावे। बहुविधि दरिद्र रोग बहुदाता, और नास सके ही बर रघुनाथा। सदा अभय वरदान हो, रहे अमर जगमाय। जो ये कवच हनुमान श्रोत्र, पढ़े राम गुण गाय। कल युग में राम पढ़े हनुमान का श्रोत। राम नाम से भारत देखो, होगा अब ओतोर प्रोत। घन घमंड हट जाएंगे, घमंड जाएगा हार। और रामचंद्र की जय जय हो रही। बोले शुक्रवार, राम जी बोले शुक्रवार को कि हमने नवरात्रा में, छठे नवरात्रा में शुक्रवार को शुक्राचार्य और उसके शिष्य रावण के घमंड को ही समाप्त कर दिया। यह हनुमान स्तोत्र का पाठ कलयुग में हो रहा है। जो इसे करेगा, कराएगा, सुनेगा और सुनाएगा, नवरात्रि के प्रतिपक्ष में तृतीया का माध्यम और प्रतिपक्ष पाठ करेगा, हनुमान जी उसकी सर्वांग रक्षा करेंगे। परमात्मा राम भारत की मदद करेंगे, ऐसा श्री रघुनाथ जी ने वरदान दिया था। क्योंकि ये स्तोत्र हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी ने उस समय पाठ किया था जब राम राज्याभिषेक राज तिलक हो रहा था, और अपनी जननी माता कौशल्या को ढोक देने गए थे। भगवान स्वयं अपने मुखार बिंद से हनुमान जी का वर्णन किया था। सोना जननी एक कपि बल भारी, जिनकी कृपा ते विजय हमारी। जो न संग होते हनुमंता, तो हार जाए खुद ही भगवंत। लखन कहूं सच सच महतारी, ऐसे अंजनी सुत तपधारी। तब कौशल्या सुख अब माना, कबो न बताय संत समझाना। उनके दर्श करायूं पहले, बाद मिले हूँ व्यापक सुर सहले। तब हूँ लखन धर किलकारी, पहुँचे जहाँ वीर तनुधारी। ठाड़े रहे बजरंग बली, ले गए अंदर बुलाए। स्वागत सहित बाकायदार निवासन में जाए। तब लघु रूप पवन सुत कीना, मानो हृदय नहीं बल चिन्ना। कटकटाई कहीं गुर्ज उठावा, द्वारे पेटाड़े रखी। दौ कर जोर गयों पुर भीतर, देख नाम गुण ते अति सुंदर। सो निर्मल सुधरोत्तपत गए कौशला धाम। कौशल्या पूछने लगी कुशल रवे अविराम। तब कपि चरण प्रसारण कीना, कौशल्या चरणामृत लीना। सुमित्रा और के कई महतारी, गुरु वशिष्ठ सारे तपधारी। सबई मिलाय सबई समझावा, कहो कपि आप भेद नहीं पावा। कैसे लंक पचारी पछारी, मारे निश्चर भूतल। तब हनुमान कहत कर जोरी, मैं नहीं जानत मातु बहु बहोरी। मुझको ध्यान स्वप्न नहीं नाना, दिखे चोतर पे श्री राम। दिखे चोतर पे श्री राम। राम प्रभाव अजय भय भारी, विजय हुई रे लंका तनुसार। राम ही लड़े राम सरसंगा, एक भी लड़ा नहीं कभी अनंगा। नहीं हनुमान नल नील, अंगद लड़े न कोय। केवल लड़ते राम जी, अजर अमर हैं जो। हे मां कौशल्या, ये आप राम का प्रताप है। मैं तो युद्ध लड़ाई नहीं रावण से, राम ही राम नजर पड़ते थे मुझे युद्ध भूमि में। राम ही लड़े, सब कुछ राम का ही प्रभाव। राम प्रभाव हम जैसे अधम, इतने ऊंचे प्रभाव। लंगड़े लांघे सुमेरु पर्वत लाए कौशल राव। तो जात कुजात अधम है मेरी, फिर भी कृपा राम की ऐरी। सकल सिद्ध गुणगान श्रुति, अब कौशल्याधीन। पढ़े कपि पद चिन्ह को, तो व्यापक परम प्रसन्न। तब मां कौशल्या ने हनुमान जी को अयोध्या में वरदान दिया कि हनुमान जी तुम धन्य हो, जो राम को विजय करा करके इतना बड़ा काम करके भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। और अहंकार घमंड हटने वाला है, दूर हो जाएगा। इस स्तोत्र का पाठ राम जी ने कलयुग में कर दिया है।
तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, जानत है कोई जानत हारा। कलयुग में भी पूजाओगे जैसे पूजे श्री राम, और गाओ चरित्र श्री राम का, जय बजरंग सुखधाम। ये पावन है अयोध्या और इसमें आए राम, अब घमंड हटा दो राम जी, इतना सा कर दो काम। तो ये हनुमान स्तोत्र का तांत्रिक पाठ कलयुग में भगवान राम ने हनुमान जी की प्रशंसा में किया, तो घमंड जिसके भी होगा उसका हटेगा, राज ताज हट जाएगा, हट जाए सभी घमंड, क्योंकि नवरात्रा में पाठ हो गया हनुमान बजरंग। हनुमान बजरंग बली का पाठ भगवान राम ने कलयुग में छठे नवरात्रा में किया। दानव था, युद्ध में व्यस्त थी, कोई इजराइल बना हुआ था, कोई हम्मास बना हुआ था, कोई नाश ही नाश बना हुआ था। तो नाश नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो राम जी ने सोचा अयोध्या में तांडव हो रहा है, ये मेरी नगरी है जहां पर मेरा जन्म हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। हटा दिए सब घन घमंड, हटा दिए सब ताज, और बुला लिया हनुमान को आप बनो महाराज। और नारी शक्ति आएगी और उसके लगेगा ताज, सीता जगदम्बा भवानी कलयुग कर लो राज। तो कलयुग में नारी शक्ति का राज भारत में होगा, अखंड भारत होगा, क्योंकि जब राम जी शक्ति उपासना करते हैं, जति और सती का प्रसंग है, हनुमान जी की गुणगान हनुमान अतुलित बलधाम जिनका नाम है राम जी कर रहे हैं। तो ये नवरात्रा बड़ा विचित्र नवरात्रा है। पाप की लंका में आग लगेगी, रावण का घमंड घटेगा, 10 सिर गिर जाएंगे, चले राम का तीर, और भारत में सब कुछ बदलेगा, बदल जाए तकदीर। भक्तों को मिल जाएंगे श्री राम रघुवीर, और धर्म का जय जयकार होएगा। बजे नगारा वीर, हनुमान जी का नगारा बजेगा, डंका बजेगा, डंका बजेगा, लंका जलेगी, इसमें शंका ना है। छोड़ो रावण नीति को और राम नीति अपनाए। इस कारण ये प्रसंग सुनाया, वेद मंत्र में राम ने गाया। छठे नवरात्रा जब प्रगटाया, रामेश्वर के तट पे सुनाया, बाद में कौशल्या को सुनाया, कलयुग में फिर से प्रगटाया। तो अद्भुत चरित्र वेद में गावा, हनुमान का श्रोत सुनावा, सुने सुनाए जो ये श्रोता, अरे राम कृपा का पात्र वह होता। तो राम कृपा का पात्र बनेगा जो भी सुन ले श्रोत। 4 वेद में कहीं नहीं मिले ये वाणी श्रुति प्रबोध। ये वाणी का प्रबोधत्व है कि कलयुग में भी भगवान राम के मुखारविंद से हनुमान स्तोत्र का अवतरण वाणी करा रही है, क्योंकि भारत की रक्षा करनी है, भारत में शांति की स्थापना करके धर्म ध्वजाओं को लहराना है। तो धर्म ध्वजाएं अतुलित बलि लहराते हैं। हनुमान जी ये झंडा लो हाथ में, और धर्म ध्वजा इसे मान, और अब भारत में लहरा दो, और बड़े कलयुग की शान। हनुमान जी कलयुग है और चारों युग में आपका ही प्रताप रहता है। तो ये झंडा अब हाथ में लो, ये धर्म का झंडा है। सारे झंडे झुक जावे पर धर्म कभी नहीं झुकता है, और धर्म का झंडा ऊंचा रहता, बजरंग कहीं नहीं रुकता है। तो रामचंद्र ने अयोध्या में और बुला लिए रे हनुमान, सारे घमंड अयोध्या से हटा दिए, और ऐसा राम का काम। राम जी बड़ा कमाल करते। जब कलयुग में अयोध्या में घमंड को बढ़ते हुए देखा, तो हनुमान को बुला करके कहा, रे हनुमान कहाँ हो बजरंग तुम, और आओ भारत देश, सरयू तट पर अयोध्या में, और जल्दी करो प्रवेश। हनुमान जी हंसने लगे, महाराज आपके चरणों का दास हूं मैं, सदा आपके साथ ही रहता हूं, और आप मेरी प्रशंसा करो अपने मुख से, तो मैं सकुचाता रहता हूं, क्योंकि आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सब जान, माता पिता भी आप हो, और सर्वस राम भगवान, मेरे तो सर्वस्व, मेरे तो रोम रोम से राम निकलता रहता है। मैं तो राम के चरणों का दासी हूं, मैं अतुलित बल बनना ही नहीं चाहता। आपने मुझे आपकी कृपा से बना दिया, क्योंकि लंका विजय करनी थी। तब कहा हनुमान, जिस पे राम रखे हाथ, और वही बने बलवान, और जिसकी चाहे बढ़ा देते हैं राम, देखो ये शान।
तो राम धर्म की शान बढ़ाते हैं, अधर्म का तो घमंड हटा करके उसका तो राज ताज ही हटा देते हैं। इसलिए घमंड से राम जी को बड़ी चिढ़ है। इसलिए हनुमान लंका में कूदो। और इस रावण को मरने में 3 दिन बाकी हैं। विजयदशमी मंगलवार की आपका ही दिन है। तो पंचक पड़ गया मंगलवारा और लंक में कूदो अतुलित बलवारा। खाक करो इस लंका को, राख करो इस लंका को और डंका बजा दो राम नाम का और जला दो लंका को। पुत्र पैदा करो लंका में और अष्ट सिद्धि नवनिधि लो लंका में और शक्ति के दर्शन करना हनुमान आप इस लंका में। पकड़ो ये राम मुद्रिका, ये है पुष्पक विमान, इसमें बैठ के जाओ तुम महावीर हनुमान। बैकुंठ से पुष्पक है ये हनुमत और इसमें राम ने तुझे बिठाया है, क्योंकि अतुलित बल और शक्ति की भाई तेरे पर कुछ छाया है। तेने सूरज को भी पलने में अपने मुख काल दबाया है, इसलिए राम नाम के पुष्पक में हनुमान ये तुझे बिठाया है। लाखों सुरसा आ जाए और लंकनी से टकराट, बालन बाका हो सके और उड़े बजरंग तेरे ठाठ। हनुमान जी चकित रह गए कि मैं एक छोटा सा वानर और राम के पुष्पक विमान में बैठकर लंका में प्रवेश करूंगा। न सुरसा मेरा कुछ बिगाड़ सकती, न लंकनी बिगाड़ सकती, न रावण लंका के योद्धा कुछ बिगाड़ सकते। और जिसका बिगाड़ूंगा मैं ही बिगाड़ूंगा और जिसका सुधारूंगा मैं ही सुधारूंगा, इतनी ताकत दे दी। और ये नवरात्रा खेल अरे जति सती का मेल है और शक्ति मिली अपेल। सुरसा से जब पुष्पक टकराया, भूल गई सुरसा सब माया। पुष्पक मुंह में जब घुस पाया और बाहर निकल बजरंग फिर आया। पुष्पक में ही लंकनी और लंक दे तत्मार और दर्शन दे दिए विभीषण को जो राम नाम उच्चार। और फिर पुष्पक विमान लंका में और घूमा चारों ओर, बड़े बड़े योद्धा देखे और देखा रावण का शोर। सबसे कमजोर दिखी लंका, क्योंकि घमंड ही घमंड वहां छाया था और सब राजा की जयकार करे, ऐसा दर्शन हनुमत ने पाया था। वह राजा बेकार है जो करे अपनी जय जयकार, निश्चित उसकी घन घमंड की जल्दी होगी यार। सारे राजा हार जाएंगे जो भी करे घमंड। अरे हनुमान का चक्र चल रहा पुष्पक में बजरंग। इस समय पुष्पक विमान में भगवान कलयुग में हनुमान जी राम मुद्रिका में चक्कर लगा रहे, अयोध्या के लगा रहे हैं। इससे अयोध्या में ही शक्ति का देखो उदय अब होए, राम नाम की शक्ति फैले और जय जय भारत होए। ये बजरंग बली घूम रहे हैं, देखो पुष्पक विमान लंका के दरवाजे में और पहुंच गए रे हनुमान। जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार, तब खोला पुष्पक द्वार दर्शन किए अपार। पुष्पक विमान का दरवाजा खुला, राम मुद्रिका सीता जी की गोद में हनुमान जी ने डाली और कहा माँ आसमान में देख ये तारा, ये पुष्पक है विमान। रामचंद्र ने भेजा तेरी रक्षा में हनुमान, मुझको भी दर्शन दो माता। आए हैं हनुमान, जति सती का मिलन हो गया ये लंका में आन। लंका के दरवाजे पर ये तारा अशोक वाटिका के ऊपर इस समय आपके दर्शन कर रहा है, क्योंकि मैं अंजनी का लाल हूं, अंजनी का तारा हूं और अंजनी का लाल हूं और दानवता का काल हूं और अतुलित बलधाम। कि राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम, इस कारण ये मुद्रिका ले लो माता आप। चकित चितव मुदरी पहचानी और मन ही मन सीता हर्षानी। माया ते असी रच नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। पुष्प विमान से कूद कर और लंका उतरे हनुमान और शक्ति को प्रणाम किया। भारत का हुआ कल्याण, राम नाम का हुआ जयकारा। जति सती ये प्रसंग
अष्ट सिद्धि नवनिधि का और देखो मिला वरंग। तत्काल वरदान दिया शक्ति ने, धन्य धन्य बजरंग बलवाना और राम मुद्रिका दी हनुमाना। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि का अब तुम ले लो वरदान, दर्शन मेरे किए बेटा तो करो जगत कल्याण, चारों युग प्रताप रहेगा। राम विजय अब होए, लंका में रावण मरे इसमें संशय न कोय। 1 महीने 3 दिवस में मर जाएगा रावण, घन घमंड सब हट जाएगा, लंका होगी पावन। लंका राज विभीषण करही, हम तो अयोध्या में विचरही। मैं भी पुष्पक में बैठूंगी, जाऊं अवध नगर में पाए। रामचंद्र मेरे पति जाएंगे, हम और आप चले सब। आप और मैं जब लंका विजय हो जाएगी तब पुष्पक विमान में बैठ करके गंगा के दर्शन करते हुए, रामेश्वर के दर्शन करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगी। करी घोषणा जगदम्बा ने, जीत गए हनुमान, रामचंद्र की विजय हो गई, लंका हुई शमशान। ऐसे पुष्पक वापस बैठे और मारा अक्षय कुमार। ब्रह्म पास जब मेघनाथ डारी तो पहुंचे रावण दरबार। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंच गए। ये क्या चमक रहा है दूत, तुम कौन से विमान से आए हो? तब कहा मैं राम विमान से आया हूं और तेरी लंका के अंदर, और नाम है मेरा बजरंग बली, शक्ल से लगता हूं बंदर। तो तेरी लंका के अंदर जब आ जावेगा बंदर, और ऊपर देखो पुष्पक विमान है और रामचंद्र की मुगदर। तो रामचंद्र अब लंक चलावे, तोड़े तेरा घमंड, जो करना हो कर ले रावण, सुन ले बात प्रचंड। या तो सीता दे दे राम को और क्षमा मांग लेता है, वरना 3 दिवस बचे हैं, लंका रहेगी ना। ये तेरा घमंड और तेरी लंका जल जाएगी रावण। रावण बोला लंक में, जो एक बार अंदर आ जाए वापस रावण की इच्छा से ही वह वापस जाए। ये नवग्रह लटके हुए हैं और कर दिया मैंने कैद, और बाहर नहीं जा सकते हैं, यही लंक का भेद। तब जोर से बोले हनुमान, तू क्या पवन पुत्र को पकड़ेगा? अगर हनुमान से अकड़ेगा तो अपने को ही जकड़ेगा। जो इच्छा हो कर ले तेरी, लगा शक्ति तेरी महान, और तेरी लंका को हम बजरंग करें शमशान। इतनी बहादुरी देख करके उसने कहा पकड़ लो बंदर, तेल और कपड़ों से इसकी पूंछ में आग लगा दो। राजा स्वामी उनके पास इसे पहुंचा दो, जड़ी पूंछ को देखेंगे तो लटक जाए सरकार। अरे रामचंद्र भी हार जाएंगे ये लंका दरबार। तब रावण ने कहा ये हनुमान की पूंछ है, यही राम की पूंछ, तेरी मूछे नीची होगी नहीं जलेगी पूंछ। रावण ये तेरी घमंड की मूछे हैं, बड़ी बड़ी तान रहा है तू, यूं इधर उधर उधर मेघनाथ कुंभकर्ण पे फूल रहा है। तेरे योद्धा कमजोर हैं और तेरी मूछ नीची होने वाली है और ये पूंछ ऊंची होने वाली है। इस पूंछ में कोई आग लगा नहीं सकता। ये राम नाम की पूंछ है और राम नाम की पूंछ तो पूरे त्रिलोक में रहती है। तेरी औकात क्या है? तेरी लंका छोटी सी और गुलर फल समझान, तेरी लंका और तुझे ही खा जाए हनुमान। इतनी शक्ति है मुझ में, मेरा नाम है अतुलित बलधाम, रामचंद्र का दूत हूं बोले श्री हनुमान। घबरा गया रावण और लगी पूंछ में आग, लंका जल गई धू 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 धू। अरे काली लंका गति पाए, पूरी लंका ही काली हो गई। रावण का मुंह काला हो गया, रावण की मूछें जल गई और सब कुछ लंका का लुट गया। यह हनुमान स्तोत्र के पाठ का टाट। चुपचाप वहां से निकले बजरंग और सागर तट पर पहुंच गए और पूंछ बुझा ली सागर में। और देखो पुत्र मकर ध्वज प्रकट हुए, वही पसीना निकल गई। एक अप्सरा जान जो मछली बन तैर रही थी सागर तट पर, ऐसे जन्मे पुत्र मकर ध्वज और शक्ति पुत्र कहलाए।
राजा बने पाताल के बजरंग लाल का, और वापस चूड़ामणि और सीता दर्शन पाए, बैठ गए पुष्पक विमान में, वापस सागर आए, सागर तट पर वापस आ गए। जय जयकार लगी रे बजरंगी, और घमंड की लंका देखो जल गई, तो ऐसे ही जलेगी घमंड की लंका और रावण का हो नाश। अरे रामचंद्र के पास है देखो बजरंग दास, ये प्रसंग जो भी सुने। और हनुमान श्रोत प्रसंग कहीं नहीं मिलेगा भैया, भारत में बरसे राम के रंग, धर्म ध्वजा ऊंची हुई विजय राम की होय, भारत में भी राम राज हो इसमें संशय न हो। तो ये हनुमान स्तोत्र का पाठ भारत में कलयुग में भी राम राज्य की स्थापना कर देगा, अयोध्या के घमंड को ही हटा देगा। क्योंकि जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीत। जब राम जी नहीं अयोध्या में, घमंड है, तो फिर राम जी धर्म उल्टे पलटे हो रहे, इससे धर्म की जय जयकार होगी और घमंड हटेगा। घमंड हटते ही भारत में राम राज्य होगा, और ये राम राज्य जल्दी होने वाला है। कलयुग में 24-25 में मचेगी भारी धूम, और घन घमंड हट जाए रावण, और राम नाम की धूम, तो राम नाम की धूम मचने वाली है। इसे राम का हुआ जयकारा, और बोले बजरंग बलवारा, और रामचंद्र ने हनुमान का देखो स्तोत्र पढ़ डाला। तो इस हनुमान स्तोत्र के पाठ को सुने सुनाए कोई, राम और हनुमान की कृपा भारत पे हो। बोलो जय जय हनुमान, बोलो अयोध्या नगरी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, घमंड निस्तेज हो, घमंड का ताज हटे और राम का राज बने। ये हनुमान स्तोत्र, इसकी शक्ति से भारत में होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। बोलो जय श्री राम।